नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को दिए हुए दो समतल के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल के इक्वेशन के बारे में बताएंगे। टॉपिक हम लोगों का क्या है? दो दिए हुए समतल के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, यही हम लोगों का टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of two given planes, यही हम लोगों का टॉपिक है। दो दिए हुए समतल के प्रतिच्छेदन से यानी इंटरसेक्शन ऑफ से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, यानी दो दिए हुए समतल के प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स गिवन टू प्लेन्स से होकर जाने वाले समतल का इक्वेशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टू प्लेन को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टू प्लेन को ड्रॉ किया जाए। एक आपका ये प्लेन हो गया, एक प्लेन और ले लिया जाए। और ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग यहाँ से एक प्लेन को ड्रॉ कर दिया जाए। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इससे होकर ये जो प्लेन गुजरेगी, इसका जो है पहला प्लेन है जिसका स्थिति सदिश R1 है, ये दूसरा है R2, ये तीसरा क्या है R3 है। और पहला प्लेन का इक्वेशन क्या है, R1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ N2 कैप वेक्टर इक्वल टू D1। और ये दूसरे का इक्वेशन क्या है, R2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ N2 कैप इक्वल टू D2। तो तीसरा प्लेन जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन बिंदु से होकर गुजरता है, उसका इक्वेशन हम लोगों को ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि दो प्लेन R1 और R2 के समीकरण क्या है, R डॉट प्रोडक्ट ऑफ N1 कैप इक्वल टू D1। यहाँ R1 नहीं लिखेंगे, ये तो मतलब इसको सेपरेट दिखाने के लिए यहाँ R1 और R2 लिख दिया गया।
लेकिन इक्वेशन लिखते वक्त इसका जरूरत नहीं पड़ता है। और आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ N2 कैप इक्वल टू D2 है। तो इन समतल के प्रतिच्छेदन का मतलब इंटरसेक्शन से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ N1 कैप माइनस D1 प्लस लेमडा इंटू क्या हो जाएगा? आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ N2 कैप माइनस D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसको आगे बढ़ाने पर क्या हम लोगों को समीकरण मिल सकता है? इसको अगर आगे ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा? हम लोगों को क्या मिल जाएगा? आर वेक्टर तब क्या हो जाएगा? N1 कैप प्लस लेमडा इंटू N2 कैप माइनस D1 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो लेमडा D2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, ये इक्वेशन जो है प्राप्त हो जाएगा। दूसरा केसेस क्या आता है? इसमें एक और केसेस आता है जिसमें समतल दिए हुए दोनों समतल का इक्वेशन अगर दूसरा केसेस क्या होता है? यदि समतल का समीकरण जो है A1x x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 z1 प्लस D1 इक्वल टू 0 के रूप में हो, और दूसरा समतल का इक्वेशन A2 x2 प्लस B2 y2 प्लस C2 z2 प्लस D2 इक्वल टू 0 के रूप में हो, तो इन दोनों समतलों के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाले R3 प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो इनके प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले
समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? का समीकरण हो जाएगा आपका a1x1 प्लस b1ay1 प्लस c1z1 प्लस d1 प्लस लेमडा इंटू a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2z2 प्लस d2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इसको आगे सब करेंगे तो क्या हो सकता है? इक्वेशन का रूप क्या हो सकता है? इसको सब करेंगे तो इसका फाइनल रूप अगर a1 इसका फाइनल रूप ये लेना इसको इस रूप में ही रखा जा सकता है, नहीं तो आगे लेके जा सकते हैं आप लोग। x1 प्लस लेमडा a2 x2 प्लस b1 y1 प्लस लेमडा b2 y2 प्लस c1 z1 प्लस लेमडा c2 z2 प्लस क्या हो सकता है? d1 प्लस लेमडा इंटू d2 जीरो के रूप में इसको कंसीडर किया जा सकता है। नहीं तो ये भी रूप क्या है? ये भी इसको भी याद किया जा सकता है, इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।